इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला है, यानी क्वेश्चन कह रहा है अणुसूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक कार्बोक्सिल एल्कोहल B प्राप्त होता है। यानी जब एक कोई ये अणुसूत्र दे रखा है जाका हम क्या करें, तनु H2SO4 से जल अपघटन कराएं, यानी जल से क्रिया कराएं H2SO4 की उपस्थिति में, तब हमें क्या प्राप्त होगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होगा तथा एक एल्कोहल B, यानी दो चीज प्राप्त होंगे, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, एक एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर, यानी B क्या है हमारा, एल्कोहल है, एल्कोहल को किसके साथ, क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत, यानी ऑक्सीकृत करा दें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त हो, यानी पुनः हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, A ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है A को P2O5 के साथ गर्म करने पर, यानी जो कार्बोक्सिलिक है हमारा A, उसको पुनः P2O5 के साथ गर्म करने पर, यानी इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। यानी एनहाइड्राइड किन्हें कहते हैं, जिसमें से H2 बाहर निकल जाए उसे कहते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, प्राप्त होता है। इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन करने पर पुनः अम्ल A प्राप्त होता है। ABC को पहचानिए, संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे दे रखा है अणुसूत्र C4H8O2 है, जैसे ये सूत्र है हमारा C4H8O2, इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैं ये है, ठीक है, जैसे इसको मैं ये डिवाइड करके लिख देता हूँ, जो करके CH3 COO और C2H5, यानी जैसे इधर जाने के दे रहा हूँ उत्तर करके CH3 COO और C2H5, यानी ये लिख सकते हैं कि देखो C कितनी है, 1 2 और 2 4 C है, O कितने हैं, 2 O 2 है, H कितनी है, 5 जेरी और 3 जेरी, 8 H होगी, तो ये हमारा एथिल एसीटेट का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु H2SO4 से जल अपघटन, यानी जल अपघटन कराएंगे, तो जल को मैंने लिख दिया HOH। ठीक है, जल अपघटन यानी किससे कराएंगे, H2SO4, तो H2SO4 तनु तो डायल्यूट लिख दिया। ठीक, उसके बाद देखते हैं हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A, अब जैसे ये CH3, ये इससे क्या करेगा, इस H से जुड़ जाएगा, यानी CH3 COO H। ठीक है, ये प्राप्त होगा। दूसरा C2H5 OH, इस वाले को जोड़ लेगा पूरी को, तो ये बनेगा C2H5 OH। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा A और ये क्या हो गया B। ठीक, उसके बाद देखिए देखते हैं, यानी अम्ल A तथा एक कार्बोक्सिलिक B प्राप्त होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर, B क्या है हमारा C2H5, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको पुनः द्वारा करूँगा C2H5OH और ऑक्सीकृत करेंगे किसकी उपस्थिति में, क्रोमिक अम्ल CrO2 की उपस्थिति में। ठीक है, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा ये, तो ये वाला बन जाएगा, क्योंकि CH3 और COOH बैलेंस भी हो गया, 2C 2C H6 H5 और एक 6। ठीक है, यहाँ पे H2 होगी प्लस O2 है, तो हमारी H कितनी होगी, इधर 6 थी, इधर कितनी होगी 4, तो H2 बच गई। ठीक है, जो H हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। ठीक है, यानी ये क्या हमारा A प्राप्त हुआ है हमें। ठीक, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, कार्बोक्सिलिक A प्राप्त होता है, A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन ये वाली बात समझने के लिए, जैसे अब A को मैंने पुनः उठाया यहाँ CH3 COOH। ठीक है, ये क्या कह रहा है, P2O5 के साथ गर्म करना है, किसके साथ, P2O5 के साथ गर्म, यानी गर्म का चिन्ह बना दिया, तो ये कह रहा है इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एनहाइड्राइड कहने कहते हैं, इसमें से अगर H2O निकल जाए, माइनस के H2O निकाल दें, तो जो प्राप्त उत्पाद होगा उसे एनहाइड्राइड कहेंगे, यानी जो प्राप्त उत्पाद होगा वो इस अभिकारक का एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ H2O बना, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 CH3 लिए, तो इसमें से क्या करेगा, ये है ना, ये वाला जुड़ गया हमारा, क्या बन गया, H2O निकल गया, और साथ में बचा क्या, सो देखते हैं, जैसे CH3 और CO। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बचा सिंगल बॉन्ड CH3 CO, ये बचेगा इतना, ये बचेगा इतना, एक O बचा है, तो O की वैलेंसी 2, इसलिए ये यहाँ पे जुड़ गया जो करके, तो इस वाले हम लोग को क्या कहेंगे हम, यानी एनहाइड्राइड, यानी ये क्या बन गया हमारा एनहाइड्राइड, जो क्या प्राप्त कह रहा है, इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है, तो ये क्या हो गया हमारा C, तो यहाँ लिख देंगे C। ठीक, और प्लस यहाँ H2 को यहाँ से उठा के यहाँ पे निकाल दो H2, तो इसे कहेंगे हम यानी एनहाइड्राइड।
इस अभिकारक का ये एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, सी प्राप्त होता है, इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन करने पर पुनः अम्ल ए प्राप्त होता है। अब देखो क्या कह रहा है ये, अब जैसे ये एनहाइड्राइड है, इसमें से हमें एनहाइड्राइड यानी जल निकाल दिया। अब ये कह रहा है इसका जल अपघटन फिर दोबारा से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा ना, ये क्या है हमारा एसिटिक अम्ल। तो इसका दोबारा से जैसे मैं एसिटिक अम्ल ये लिख देता हूँ CH3CO, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3CO O से जोड़ दिया, ठीक है। इसके साथ जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगी। यानी जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, यूँ करके CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, सॉरी OH, और ऐसे ही यहाँ प्राप्त हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ठीक। या लिखते, ये क्या होगा हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये बोला है ABC को पहचानिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे एक ही जगह पे क्या प्राप्त हुआ था हमारा एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल फॉर्मूला लिख देता हूँ केवल, ठीक है, जैसे CH3COOH, ठीक है। बी की जगह पे क्या प्राप्त हुआ था C2H5OH, सी की जगह पे क्या प्राप्त हुआ था एनहाइड्राइड, ये निकाला CH3COO और CH3COO, यानी ये प्राप्त हुआ है, ठीक है।